जय महाकाल भक्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि कोई भी घर में सौभाग्यशाली पति या पत्नी की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। अक्सर हमारे यहाँ युवा लोग इस मामले में काफ़ी बेचैन रहते हैं कि आखिर कैसे वो अपने घर की पत्नी लाएं जिससे कि उनका जीवन सौभाग्यशाली हो, या फिर लड़कियां बेचैन होती हैं कि किस तरह का सौभाग्यशाली पति उन्हें प्राप्त होगा। ये एक महत्वपूर्ण परिचर्चा है। वास्तव में हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण हम अगर सावधानी पूर्वक उन्हें विचार कर लें तो हम सौभाग्यशाली पति या पत्नी की प्राप्ति बड़े आराम से कर सकते हैं। साधारणतः हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमारा विवाह तय होता है तो कुंडली मिलान करवाते हैं, जिसमें कुंडली मिलने के लिए कम से कम 18 गुण आवश्यक होते हैं। साथ में हम भुक्टी दोष भी देखते हैं, मांगलिक दोष देखते हैं। इन सब दोषों को देखने का मतलब होता है कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति। वास्तव में ये सब आवश्यक भी है, लेकिन इनके साथ साथ हम लोगों को ये भी देख लेना चाहिए कि हमारी लड़की का चरित्र व्यवहार किस तरह का है और सामने वाले लड़के का चरित्र व्यवहार किस तरह का है। दोनों ही परिवारों के मिलन का योग होता है शादी, तो दोनों ही परिवार वास्तव में सही मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे ये भी हम देख सकते हैं। तो ये सब कुछ निश्चित होता है सामने वाले की कुंडली के ऊपर। जब सामने वाले की कुंडली और आपकी कुंडली में समान ग्रह होते हैं तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपको अनेकों भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और आप सुख समृद्धि से अपना जीवन जी सकते हैं। तो ऐसे कौन से योग हमारी जन्म कुंडली में होते हैं जिससे कि हम सौभाग्यशाली पति या पत्नी प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्यशाली पति प्राप्त करने के लिए हमें विवाह के घर को देखना पड़ता है, जो 7वां घर होता है। अगर विवाह के घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, जैसे कि बृहस्पति है, शुक्र है, तो निश्चित रूप से आपका पति आपके लिए सौभाग्यशाली होगा और आपके लिए समृद्धिदायक होगा। लेकिन यहीं पर क्रूर ग्रहों का रहना, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। वास्तव में पति की कुंडली में राजेश ग्रह होना, लाभेश और धनेश का होना, ये शादी के बाद अगर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भौतिक सुख सुविधाओं की काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यहीं अगर आपके पति या पत्नी की कुंडली में जो लग्न का ग्रह होता है उसके छठे भाव में उपस्थित होना उसे बीमार कर सकता है और आपकी बनी बनाई वैवाहिक जिंदगी को खराब कर सकता है। सप्तमेश में बुध और चंद्र की युति एक ऐसा योग बनाती है जिससे वैवाहिक सुख को नुकसान होता है। इसी तरह से 7वें घर के अंदर अगर मंगल है तो व्यक्ति की काम प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे समय में व्यक्ति या तो परेशान हो जाएगा या बाहरी संबंधों के विकास से तलाक तक की नौबत आ सकती है। लग्नेश हमेशा शुभ ग्रह हो, जैसे कि कर्क लग्न का चंद्रमा हो या बृहस्पति हो या शुक्र हो, तो ऐसे जो चरित्र के व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सुखदायक होते हैं और उनका चरित्र काफ़ी अच्छा होता है और वो हमेशा दान पुण्य और धर्म विकास के संदर्भ में रहते हैं, तो भी आपकी कुंडली के अनुसार वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। 5वें घर में अगर क्रूर ग्रह है पति या पत्नी किसी की भी कुंडली में, तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा हो सकती है, जिसके कारण आपको समस्याएं आ सकती हैं। इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमारे संस्थान में भेजते हैं। आपका जो भी शादी के लिए आपने चुनी है तो हम लोग उसका पर्याप्त विश्लेषण करके और उस सामने वाले वर या वधू की कुंडली को देखकर उसका सारा जीवन क्रम आपको बताएंगे। उससे आपको फायदा होगा और आप सही वर या वधू का चयन करके सुख और समृद्धि का जीवन वैवाहिक सुख के साथ जी सकते हैं। धन्यवाद।